नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई की प्रोसेस शुरू हो गई है, क्योंकि कल ईडी ने उनके रिहाई को लेकर किसी तरीके का कोई विरोध नहीं किया है। लेकिन ये रिहाई कई सारी शर्तों के साथ की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कई सारी शर्तें जो है सामने रखी गई है, जिन शर्तों का पालन जो है संजय सिंह को बेल पर जब वो बाहर आएंगे तो उन्हें करना पड़ेगा। उनका पासपोर्ट रख लिया जाएगा, वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, और इस तरीके के तमाम जो है शर्त रखी गई है, जिन शर्तों के आधार पर अब उन्हें जो है बेल पर बाहर भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की एक और नेता आतिशी मार्लेना की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा उन्हें एक लीगल नोटिस भेजा गया है। और यह लीगल नोटिस उनके बयान के वजह से उन्हें भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने उनके करीबी को अप्रोच किया है और कहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर दे। यानी आतिशी को ऑफर मिला है कि अगर वो अपना राजनीतिक करियर बचाना चाहती है तो वो भाजपा ज्वाइन कर ले। तो ये बात जो उन्होंने कही थी, इसी बात को लेकर लीगल नोटिस जो है बीजेपी ने उन्हें भेजा है और इस पर जवाब देने के लिए, सबूत देने के लिए कहा है। और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर उनके खिलाफ जो है कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ तुरंत माफी अगर वो नहीं मांगती है, अगर मैं बयान को लेकर, तो उनके खिलाफ जो है केस किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बैक टू बैक जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संजय सिंह की। तो संजय सिंह को की कौन कौन सी शर्तों के साथ जो है ये रिहाई की प्रोसेस देखने के लिए मिल रही है, क्या क्या शर्त है जिसका पालन उन्हें करना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तिहाड़ जेल में रिहाई की प्रोसेस शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट गया है, वहां सुनवाई के बाद जमानत की शर्तें तय कर दी गई है। आज ट्रायल कोर्ट ने बेल की कंडीशंस जो है वो क्रिस्टलाइज किया। तो उसमें जो कंडीशंस हैं वो सबसे पहले तो 2 लाख रुपीज़ का श्योरिटी जो है, अमाउंट ऑफ 1 श्योरिटी वो निर्धारित किया है। दूसरा, उनके पासपोर्ट को कोर्ट ने कहा है कि आप इनको कोर्ट में डिपॉजिट करेंगे और कंट्री आप लीव नहीं करेंगे, मतलब देश छोड़ के नहीं जाएंगे। और तीसरा जो कंडीशन है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई थी कि आप अपनी भूमिका को लेकर, इस केस में जो आपकी भूमिका है उसको लेकर जो है आप कोई बात नहीं करेंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन है वो यहाँ पे भी वो कंडीशन है। और चौथी कंडीशन ये है जो कोर्ट ने लगाई है, वो ये कहा है कि आप अगर कहीं पे बाहर जाते हैं दिल्ली के, तो आपका जो शेड्यूल है वो आप जो है जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है इस केस का, उससे आप शेयर करें। नहीं, हमने कोर्ट के समक्ष जो हमारी सबमिशंस थी और कोर्ट के जो ऑर्डर्स हुए हैं, कंडीशंस जो ऑलरेडी कहा है, अभी ऑर्डर तो वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर टू कम, बट अभी तक जो है इस बाबत कोई भी जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वे दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर दिल्ली एनसीआर छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी देनी होगी, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, संजय सिंह की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी, जांच में सहयोग करना होगा, केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते हैं। फिलहाल ट्रायल कोर्ट की तरफ से जमानत की शर्तें तय होने के बाद आदेश तैयार किया जाएगा और तिहाड़ जेल भेज जाएगा। जेल विभाग का कहना है कि जमानत आदेश मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा और रिहाई प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। करीब 2 घंटे में आदेश तैयार भी हो जाएगा। तो तिहाड़ जेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह के रिहाई का आदेश अभी तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा है। जब बेल ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंचेगा तभी रिलीज ऑर्डर की प्रोसेस शुरू की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह पर पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में केस दर्ज है। जेल प्रशासन इन केस के स्टेटस रिपोर्ट भी ले रहा है कि कहीं इन तीनों राज्यों में दर्ज हुए केस में संजय को गिरफ्तार तो नहीं किया गया। अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसमें कोर्ट से जमानत मिली है या नहीं। जमानत की शर्तों के साथ कोर्ट में आदेश तैयार किया जाएगा। इसके बाद आदेश को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। बेल ऑर्डर पहुंचने के बाद रिलीज ऑर्डर तैयार कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि जो आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस मामले को काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे, हाईलाइट करने का प्रयास कर रही है कि ईडी ने जो है इसका विरोध नहीं किया, ईडी के पास मामले नहीं थे, ईडी ने इसका विरोध नहीं किया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील अभिषेक
मनोज सिंघवी ने दलील दी थी कि दिनेश अरोड़ा ने अपने 9 स्टेटमेंट में संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया और 10वें स्टेटमेंट में उनका नाम लिया है। उन्होंने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के 5 महीने बाद भी ईडी कोई खास सबूत नहीं जुटा सकी। जैसे अगर दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए दिए तो यह रिकवर होना चाहिए था। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा दावों की दूसरी गवाहों की पुष्टि होनी चाहिए थी। ईडी ने संजय सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अरोड़ा के माध्यम से अभियुक्त समेंद्र महेरू और समीर बनोपल्ली से 2 करोड़ रुपए की अपराध की आय घूस में प्राप्त की। सिंघवी ने कहा कि समीर महेंद्र ने साफ कहा है कि उन्होंने इस तरह की कोई घूस दी ही नहीं है। ईडी ने क्यों नहीं किया जमानत का विरोध, जरा ये समझिए। जब सिंघवी बहस कर रहे थे तब न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि ईडी को बताना चाहिए कि आखिर एजेंसी ने आप नेता की कोई संपत्ति क्यों नहीं जब्त की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में है और अब तक जेल में क्यों रखा जाना चाहिए। इस पर ईडी ने कहा कि उन्हें संजय सिंह को जमानत देने पर कोई ऐतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप यानी जमानत का विरोध करेंगे तो कोर्ट को पीएमएलए के तहत जमानत पर विचार करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए कानून के सेक्शन 45 के तहत जमानत दे देती और ये कह सकती थी कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होता और इससे ईडी का केस कमजोर हो जाता है। ऐसे में ईडी ने तय किया कि वो जमानत का विरोध नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अब संजय सिंह की कई सारी शर्तें जो है रखी गई है, जिन शर्तों के आधार पर अब संजय सिंह को जो है अगर आप देखेंगे तो बाहर रिलीज जो है किया जाएगा और कई सारी शर्तें जो है दी गई है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जा सकते, उनके लोकेशन पर भी नजर बनाई रहेगी। शराब घोटाले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी जो है नहीं करेंगे। साथ ही साथ संजय सिंह को अगर दिल्ली छोड़ना है तो अपनी लोकेशन की शेयरिंग भी ऑन कर रखेंगे और जो है उन्होंने कहा कि 10 से जो आयु से जो है वो साझा करेंगे। जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे और जांच में पूरी तरीके से सहयोग जो है वो करेंगे। तो ये बात जो है कही गई है। अब आतिशी पर हम आ जाते हैं। आतिशी जी क्या जो है इस वक्त मामला देखने के लिए मिला। दरअसल आतिशी ने अभी हाल ही फिलहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उससे पहले उन्होंने पूरा माहौल बनाया था कि हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं। खुलासे में उन्होंने कहा कि मेरे बहुत करीबी को बीजेपी ने अप्रोच किया। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप बीजेपी अपना राजनीतिक करियर बचाना चाहते हैं तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और आपकी जो परेशानी है ईडी वगैरह से जुड़ी हुई परेशानी है वो उसका समाधान हो जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल की मध्य आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि दिल्ली बीजेपी की तरफ से आतिशी मालिना को मानहानि का नोटिस जो है भेजा गया है और इसे भेजने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रदेश भाजपा मीडिया विभाग की ओर से मंत्री आतिशी को डिफेमेशन नोटिस भेजा गया। आतिशी द्वारा तुरंत माफी मांगने पर अति शीघ्र उन पर भाजपा और कार्यकर्ताओं की मानहानि का मुकदमा जो है दायर किया जाएगा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मंत्री आतिशी मालिना एक बार फिर परंपरागत रूप से जो वो झूठ बोलती है और उसका जो है नजारा पेश किया है। हमने पहले ही कहा था कि आतिशी मालिना तुम्हारी आदत है झूठ बोलना और भाग जाना, लेकिन हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे। हमने कहा है कि जो भी आपने बयान दिया है उसके लिए तुरंत माफी मांगिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इसका बता दें दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मालिना हमारे मीडिया विभाग से मानहानि का नोटिस जो है उन्हें दिया गया। इसमें कहा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के मान को ठेस पहुंची है। और क्या कुछ कह रही हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, जरा एक बार सुन लीजिए। कल दिल्ली की मंत्री आतिशी मालिना ने एक बार फिर परंपरागत रूप से जो वो झूठ बोलती हैं उसका मुजाहरा किया था और हमने कल ही कहा था कि आतिशी मार लेना तुम्हारी आदत है झूठ बोलना और भाग जाना, लेकिन हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे। और कहा था कि कल शाम तक जो भी आपने बयान दिया है या तो उसके तथ्य सामने रखिए, माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कल शाम को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मालिना को हमारे मीडिया विभाग की तरफ से डिफेमेशन नोटिस दे दिया गया है, मानहानि का नोटिस दे दिया गया है कि आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मान को ठेस पहुंचाई है। जिस तरह का झूठ आपने बोला है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि हमारे एक नजदीकी के माध्यम से मुझे ये पेशकश की गई है। मैं उनसे स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं, कौन है वो नजदीकी? नाम बताइए। किसने संपर्क किया? नाम बताइए। कैसे संपर्क किया? व्यक्तिगत मिलकर किया? टेलीफोन पे किया? अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो जमा कराइए, नहीं तो अपना टेलीफोन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दीजिए। आप हर बार झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाती हैं और भाग जाती हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश आपको भागने नहीं देगा। कब संपर्क किया, किसने किया, कैसे किया, व्यक्तिगत किया, फोन से किया, कुछ तो बताएंगे। आपकी आदत है जब जब आम आदमी पार्टी की चोरी, झूठ, मक्कारी पकड़ी जाती है, ये पूरा विषय डाइवर्ट करते हैं और घूम फिर के इस पे आ जाते हैं कि हमें तो खरीदने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोज इस परिवार में विभिन्न दलों के लोग निष्ठा और समर्पण भाव से पार्टी में आते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद भी अभी पंजाब से आए, लेकिन दिल्ली में क्योंकि शराब नीति घोटाला हो या जल बोर्ड घोटाला हो, लगातार इनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं। तो वो खीज मिटाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का चरित्र बन चुका है। उस डिफेमेशन नोटिस के बारे में हमारे जो वकील हमारे साथ बैठे हैं, सत्य रंजन जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि जैसा कि उन्होंने कहा था कि नजदीकी ने जवाब दिया या नजदीकी ने बताया, तो कौन है ये नजदीकी? नाम बताइए किसने संपर्क किया, नाम बताइए कैसे संपर्क किया, व्यक्तिगत मिलकर या फिर टेलीफोन पर किया। अगर आपके पास कोई सबूत है तो जमा करिए, नहीं तो अपना टेलीफोन जांच एजेंसी को दीजिए, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो अपने इस दिए गए बयान के लिए माफी मांगिए, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी राय होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शी मारलेना ने जब कल कहा था, हमने तभी कहा था कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके आरोप बेबुनियाद हैं और आपके स्वभाव में है आम आदमी पार्टी के कि आप झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं, हम आपको भागने नहीं देंगे। तो हमने कल शाम तक का उन्हें समय दिया था, उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो उनको डिफेमेशन नोटिस दे दिया गया है और कह दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जवाब दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आतिशी मार लेना, आप झूठ बोलकर भाग नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, कंडीशंस बेल मिली हैं, इस केस के बारे में बोल नहीं सकते, दिल्ली वो छोड़ नहीं सकते। अब जिन परिस्थितियों में बेल मिली आपके सामने आएगा सारा विषय।